नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत और शोषित वंचित समाज के मसीहा कांसीराम की 92वीं जयंती नेहरू हाल आजमगढ़ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कांसीराम का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कांसीराम और मुलायम सिंह यादव ने सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम किया था और आज उनके सपनों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की और संचालन सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजित कुमार राव ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी आजमी, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं माननीय काशीराम जी की जयंती का पावन अवसर है। वहीं हम सब समाजवादी लोगों ने आज पीड़ित दिवस के तौर पर इसको मनाया है और जो माननीय काशीराम जी के सिद्धांत और नेताजी के सिद्धांत, उन सभी सिद्धांतों को आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ के और भारतीय जनता पार्टी जो सामंती सरकार है, जो पूंजीवादियों की सरकार है, जो अवसरवादियों की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम है। और सर, कांसीराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कांग्रेस भी मना रही है और सपा भी मना रही है, लेकिन वही मायावती का एक बयान आया हुआ है कि आखिर कांसीराम किसके। देखिए, माननीय काशीराम जी बहुजन समाज को जगाने वाला महान व्यक्ति, तो स्वाभाविक है जिसको भी मान्यवर में आस्था होगी वो अपने मनाएगा जन्मदिन अपने तरीके से। ये तो बता रहे हैं कि ये छलावा है और चुनावी स्टैंड है। ये नहीं, कोई छलावा नहीं। मान्यवर के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेके माननीय अखिलेश यादव जी पीडीएफ परिवार बना के राजनीति कर रहे हैं और सर्वविदित है। और 22 का चुनाव भी हो, 24 का चुनाव हो, लगातार जिस तरह सबका समर्थन मिल रहा है, और मैंने अपने भाषण में भी कहा और आपके माध्यम से भी कहता हूँ, मान्यवर के सपनों को, सभी नेताजी के सपनों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को कोई पूरा कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव। और सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कहा है कि बीजेपी एक ESS करके बैठक करने वाली है जिसमें अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कई लोगों का टिकट भी कटने वाला है। कैसी बैठक है, उसके लिए क्या है? बीजेपी के लोग अब जनता के बीच विश्वास खो बैठे हैं, उनके नेता अब जनता में लोकप्रिय नहीं बचे। बीजेपी केवल एजेंसियों के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। चाहे वो पहले सुनते थे हम लोग एजेंसियों के नाम पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब सुनने लगे हैं चुनाव आयोग भी है, प्रांतों की सरकारों की पुलिस भी है, अधिकारी भी है, डीएम भी है, सीओ भी है, कलेक्टर भी है। तो अब ये एजेंसियों के थ्रू चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जनता जब अपने पे आती है तो किसी की दुकान नहीं चलती। सर, ओपी राजभर ने कहा है कि सिलेंडर में जो पकड़ा गया सबसे बड़ा कालाबाजारी सपा के लोग पकड़े गए हैं उसमें। ओपी राजभर जी केवल चर्चाओं में आने के लिए उठपटांग बयानबाजी करते हैं। अब उनके बारे में हम क्या कहें, मऊ वालों ने सब कुछ बता दिया। अब इससे ज्यादा बार बार हमसे कहलवाओ। सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है और लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी वालों को ये फोटो, तस्वीरें और लाइनें दिखाओ, वो यहाँ से लेके जिलों से लेके संसद तक झूठ बोल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हर जगह झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। सर, दरोगा पात्रता भर्ती में एग्जाम में एक प्रश्न आया था जिसमें ये कहा गया था कि अवसर को लेकर के एक शब्द लिखे, उसमें पंडित का एक ऑप्शन दिया गया था, उसमें अवसरवादी और तमाम तरह के ऑप्शन दिए, तो उसमें एक पंडित का भी ऑप्शन था। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ तक अपमानित करेंगे, ये उनके विचार का विषय है। आप जानते हैं बिना अधिकारियों के अप्रूवल के तो पेपर नहीं बन सकता, और अधिकारियों के अप्रूवल से जब पेपर बना होगा तो वो मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पेपर बनता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ तक ब्राह्मण समाज को अपमानित करना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण समाज के लोग विचार करें। चाहे वो मामला पूज्य शंकराचार्य जी का हो, चाहे वो मामला इसका हो, या और भी कई मामले इस तरह के आ रहे हैं
ये ब्राह्मण समाज के लोगों को विचार करना है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी सर। वो आज तक किस बात में कार्रवाई करा पाए? लखनऊ के अंदर जहां वो कुछ शंकराचार्य जी के समर्थन में बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो लखनऊ के अंदर आए, क्या वो मिल पाए? क्या वो मिलने गए? इलाहाबाद में कुछ शंकराचार्य जी इतने दिन धरने पे थे, क्या दूसरे डिप्टी सीएम जो इलाहाबाद रहने वाले मिलने गए? ये लोग केवल ढकोर संकी हो चुके हैं, केवल बयान देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के आगे ये कुछ करके दिखाएं। और इसका तो छोड़िए, ये अपने विभाग के भी किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी पर भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। अभी आपकी रैली में पीजीआई के तमाम कर्मचारी आए हुए हैं जिनको 8 महीने से नौकरियों लगातार इस मुद्दे को हमारे साथी विधायक संग्राम सिंह जी ने विधानसभा में भी उठाया, हमसे भी मिले, मैंने भी अधिकारी प्रिंसिपल से लेके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सबसे बात की। और आज जब ये फिर आए, फिर इनसे मिलके जो भी करना पड़ेगा इनके बेहतरी के लिए हम लोग करते रहेंगे। और हम समाजवादी लोग ये मानते हैं कि ये आउटसोर्सिंग होनी ही नहीं चाहिए। एक महिला कर्मचारी सर जो है बार बार मुख्यमंत्री से मिलती है, तो वो बार बार इस बात को प्रश्न करते हैं कि तुम कितनी बार यहाँ आती हो। अभी तो वहाँ सवाल जाने पर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी से लीजिए, संवेदनहीन मुख्यमंत्री होते हैं। सर रेलवे जयंती मनाई जा रही है भव्य तरीके से, क्या कहना चाहिए अपने परिषद? मैं ईश्वर चंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिया प्रकोष्ठ। आज मानवर काशीराम जी की जो है जयंती है, यह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। मानवर काशीराम जी का जो समाज में त्याग है, तपस्या है और गरीब, मजलूम, असहाय, अछूत सबके लिए जो इन्होंने एक समाज में जीने का, रहने का, पढ़ने का यह सौभाग्य जो है इन्हीं महापुरुष के द्वारा मिला है। और हम इनके जो है चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि हम लोग धन्य हैं इस देश में कहते जो समाज में एक महापुरुष का जन्म हुआ और एक समाज में जीने का, रहने का एक अच्छा मार्ग इनके द्वारा मिला। और हम लोग इनके पद चिन्हों पर चल करके इनकी हर जहाँ तक संभव है इनसे प्रेरणा लेंगे और इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह सिलेंडर 2027 को लेकर क्या तैयारियां रहेगी? 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोग जो है मिल करके यह समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज जो वर्तमान में सरकार भाजपा की है, यह महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम समस्या है कि जो हर लोगों की खुशी छीन ली है। दवाई, पढ़ाई सब महंगी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तमाम अराजकताओं का माहौल है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, दवाई डुप्लीकेट मिल रही है, स्कूल में जो गरीब हैं वो शिक्षा से वंचित हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं जिससे नौजवान मायूस हैं और बेरोजगारी की लंबी कतार पड़ी है। सर सिलेंडर